नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद प्रजापति में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश और चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्रॉम्प्ट में। वहां पे बात करेंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक के बारे में। अपन रेगुलर बेसिस पे एच के ऊपर वीडियो डालते हैं, लेकिन कुछ कमेंट आए थे जिसके ऊपर बोला है कि आप बीच में कुछ स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करते रहें। तो मैं एक दो स्टॉक लेके आया हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, चार्ट पे भी अच्छे दिख रहे हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप खुद भी अपना एनालिसिस में लगा सकते हैं। जो मेरा व्यू है वो मेरा व्यू बताऊँगा उसमें। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, वहाँ पे कुछ स्टॉक के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। अगर आपके स्टॉक से रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो मेरा व्यू रहेगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और हमेशा आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ में करें, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास हेज पोजीशन नहीं है तो आप स्टॉप लॉस का ज़रूर उपयोग करें। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं कुछ स्टॉक के बारे में जो मेरे को बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं चार्ट पे और आने वाले समय में अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जाएंगे अपनी वॉच लिस्ट में। मैंने कुछ बना के रखे हैं, हालांकि बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन मैं दो या तीन स्टॉक आपको सजेस्ट करूँगा कि ये अच्छे हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहा है और बहुत ही अच्छा, अगर उनको रिटर्न जनरेट करना है, जो कि बार बार एक दो साल नहीं, कम से कम 5 5 साल का व्यू लेके चल रहे, तो उनके लिए बहुत बेस्ट स्टॉक है। 5 साल में आपको, आप सोचेंगे नहीं उतना ये रिटर्न दे सकता है। स्टॉक का नाम ये देख लीजिए, SEPC। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अभी जो इसके फंडामेंटल भी है वो भी मैं, हालांकि मैं फंडामेंटल देखता नहीं हूँ, ओनली टेक्निकली देखता हूँ, लेकिन जो मेरे को लग रहा है कि उस जो फंडामेंटल और जो वॉल्यूम इधर स्पेक कर रहे हैं, जो वॉल्यूम बता रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर उसमें ज़रूर इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टॉक रेगुलर डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद में काफ़ी साल तक ये, लगभग देखिए 2017 से लगा के अभी 2024, यानी लगभग 7 8 साल से ये साइडवेज जोन में था। वहाँ से अभी ये स्टॉक बाहर निकलने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, ये देखिए। तो और ये एक जो अपने टेक्निकल के हिसाब से बताया जाता है, तो एक राउंडिंग बॉटम, एक तो मंथली का राउंडिंग बॉटम है, ईयर एंड ईयर का ये बहुत बड़ा, तो उसके हिसाब से इसके टारगेट 300 रुपये लग के निकल के आ रहे हैं। लेकिन उसको टाइम जाएगा, ये एक दो साल 3 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका हॉरिजन 3 से 5 साल का होना चाहिए। और जाने को 1 साल में भी जा सकता है। एक ऐसा ही स्टॉक था हुडको मेरे पास, जो 40 रुपये से मैंने एनालिसिस किया था, लेकिन अभी क्या रेट चल रहा है आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये एक स्टॉक है। अभी मैं बोलने को कब जाएगा इसका कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इसमें अपने को अपने स्टॉप लॉस के साथ इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है कि ये राउंडिंग बॉटम ज़रूर ये पूरा करेंगे। जो आने वाले अपन कभी भी करेंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा जैसे जैसे इसके टारगेट आएंगे। इसका फर्स्ट टारगेट 80 रुपये लगभग ये जाएगा, उसके बाद में वापस थोड़ा साइडवेज होएगा, फिर वापस जाएगा। और हो सकता है कुछ मोमेंटम अच्छे प्लेयर उसको, क्योंकि कौन सा बायर उसको कहाँ तक लेके जाएगा वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। तो अपने को खाली इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए इसके पीछे पीछे चलना है स्टॉक के। तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि इसके जो चार्ट पे तो अच्छा ही है और फंडामेंटल थोड़े थोड़े अच्छे हो रहे हैं। मैंने ये देखा भी है और मेरा एक जो दोस्त है उसने बताया कि इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता इसके लिए। तो ये है। और इसका दूसरा ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में ये दिख रहा रहेगा आपको। अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना है, तो उसके हिसाब से भी अपना प्राइस डबल हो जाएगा। एक बार अगर डबल हो जाता है तो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल दीजिए, और जो फ्री का क्वांटिटी वो होल्ड कीजिए, जो जहाँ तक जाना है उसको जाएगा। तो ये एक स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरा एक और स्टॉक मैं दूंगा लॉन्ग टर्म्स के लिए। ये कैंसाइन नेरोलैक करके है, कैंसाइन नेरोलैक। ये पेंट का है स्टॉक, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये भी स्टॉक 2018 से साइडवेज जोन में है, और अभी लगातार अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें देखो टेक्निकल कुछ सब तो चीज़ मैं इधर बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए, लगातार ये इसको लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर उसको गिरना ही था, या जो भी प्लेयर है उसको गिराना ही था, तो इसको यहाँ से गिरा सकते थे।
क्योंकि यहाँ भी नीचे आ सकता था, लो लो फॉर्मेट कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था और यहाँ से भी कर सकता था, तो और यहाँ से भी अभी कर सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे? यानी इसको सेलर में इतना ये नहीं है कि उसको नीचे लेके जाना है, या कोई सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, सब इसको बाइंग करके होल्ड करे। जो भी सेलिंग आ रही है उसको कुछ बड़ा प्लेयर एब्जॉर्ब कर रहा है और वॉल्यूम भी पॉपअप हो रहा है। यानी इसमें जो भी बड़े प्लेयर है उनको एक साथ क्वांटिटी नहीं मिलने की वजह से वो सेलिंग करवा के धीरे 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 रिटेलरों से क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो ये स्टॉक को भी आप बाइंग में रख सकते हैं। ये ऑलरेडी मल्टी मेजर स्टॉक है जिसने 2008 के बाद में देखो 27 रुपये से 400 रुपये तक का हाई मारा है। और यहाँ पे बॉटम में देखो, अपन अगर यहाँ से अगर एंट्री भी कर लेते हैं, चलो 293 के लगभग या 290 से एंट्री कर लेते हैं 290 के, तो अपना स्टॉप लॉस क्या हो रहा है? एक स्विंग छोड़ के दूसरे स्विंग पर रख लो, 235 पर रख लो और रहने दो उसको। ये जाएगा आने वाले टाइम में, ये स्टॉक अच्छा है, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो ये मैं टेक्निकल और थोड़ा बहुत फंडामेंटल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी स्टॉक और इनके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ, इनके टारगेट यहाँ से 3-3 4-4 गुना के टारगेट हैं। ये मत सोचना कि ये स्टॉक 300 का 350 हो जाएगा, नहीं। इसके जो भी टारगेट मैं बता रहा हूँ ये सब डबल या 3 गुने के टारगेट है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। और आने वाले टाइम में गए, मैंने बहुत सारे स्टॉक ऐसे देखे भी हुए जो मैंने खुद एनालिसिस किया था और वहाँ से 3-3 4-4 गुना हो गए। तो एक ये स्टॉक है और 2 स्टॉक हो गए। उसके बाद में एक और स्टॉक के बारे में अपन जानेंगे। तो उसके लिए मैं एक और स्टॉक बताता हूँ। हालांकि बहुत सारे स्टॉक है मेरे पास, लेकिन ये एक डिटेल करके ये मैं बता देता हूँ। ये स्टॉक देखिए, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में स्टॉक ने ये आ रहा था नीचे, लो लो फॉर्मेट किया, उसके बाद में लगातार 2 बार हाई प्रोटेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे लो नहीं बनाया, यहाँ पे लो नहीं बनाया, और यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। ये बस बात को ध्यान रखना है। जैसे ही यहाँ से रिवर्स होता है, लगे इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगे, या जो भी कैंडल यहाँ इधर से आपको एंट्री मिलती है उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा देना। क्योंकि हो सकता है यहाँ से वापस बड़ा एक फॉल आ जाए, तो अपने को बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। जिस कैंडल में आपकी एंट्री होती है उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना। तो उसके हिसाब से धीरे 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 इसका भी टारगेट देख लो, 180 से लगा के लगभग 380 तक जा सकता है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 257, उसके बाद के ये टारगेट, और इसके ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से साइडवेज जाने के बाद में। और मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप वीकली में देखेंगे ना तो इसको और समझ पाएंगे अच्छे से। वीकली में देखिए, इसका मैन हर्डल ये है 257। एक बार इसने 257 को पार किया तो उसके बाद ये बहुत अच्छे से जाने वाला है। इसको थोड़ा सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी चेक करेंगे। हाँ, तो यहाँ से अभी 257 उसका मैन हार्डल रहने वाला है। लेकिन इसने अटैम्प्ट किया है, यानी अटैम्प्ट कर रहा है, इसका मतलब ये धीरे धीरे इसको तोड़ देगा। और यहाँ से अगर ये ऐसे होता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से, ये देखिए, एक बार इंडिकेटर को थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से। और थोड़ा देखो, प्राइस को समझना पड़ेगा। ये देखो, ये इसमें बार बार कप बन रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ से अभी वापस, अभी तक तो बना नहीं है उसमें, लेकिन अगर यहाँ से ऐसे एक कप बनता है, ये ऐसे, अभी जैसे यहाँ से रिवर्सल हुआ है ये वाला, और यहाँ से अगर ये छोटा कप बनता है तो बहुत ही बेस्ट कप एंड, ये कप एंड हैंडल हो जाएगा। और इसका टारगेट, इमीडिएटली टारगेट यही आ रहा है और बहुत ही फास्ट आएगा, क्योंकि इससे मैंने देखा है यहाँ के बाद। और अगर इस पैटर्न को भी अगर देखते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट और रिटेस्ट है, इसको ये समझ सकते हैं। क्योंकि अपन प्राइस किसी भी तरह से पकड़ सकते हैं। प्राइस इस पैटर्न का ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे भी एंट्री है। उसके बाद में यहाँ से जो कप बन रहा है उसका हेड एंड शोल्डर, जो कप था उसका हैंडल बनने पे ये रिटेस्ट पे यहाँ से भी एंट्री बन सकती है। और अपने को मंथली में एंट्री कर रहे हैं, अपन वीकली में भी नहीं कर रहे दोस्तों। मंथली की कैंडल है ये जो मंथली की कैंडल बनी थी उसके ऊपर से एंट्री करने वाले हैं, तो उस हाई चांस है कि यहाँ तक आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में अपना कॉस्ट, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा देना। अगर यहाँ ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे, अगर वापस भी आया तो स्टॉप, अगर मार्केट ख़राब होता है तो नीचे भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके अपन बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसी स्टॉक को आपने वॉच लिस्ट में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के ये 3 ही स्टॉक अपन शेयर करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अपना व्यू शेयर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे हैं, और उसकी वजह से मैं फ़िलहाल कोई इस पर राय नहीं देना चाहता। क्योंकि एक इंडिसीजन है, 2 इंडिसीजन है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल होता है। ये 3 स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं।
तो उसके आप ऊपर आप नज़र बनाए रखें। और एंट्री भी लेते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो कुछ इतना लॉस भी होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखें। अगर हमारा ये जो स्टॉक का सेशन आपको अच्छा लगता है या और इसके बारे में डीपली कुछ जानना चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें मालूम पड़ेगा। और हमारे वीडियो में कुछ कमियां हैं, किसी भी बात को लेकर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसके बारे में भी ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि अभी हमने वीडियो अभी नया नया बनाना चालू किया है। तो उसके हिसाब से हो सकता है कुछ मिस्टेक्स या कुछ गलतियाँ रहती होगी हमारी, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने आप में भी इम्प्रूव करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और ये हमारा वीकली सेशन रहेगा। हर वीक ना हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो हम लाइव भी करेंगे हर वीक में, संडे को वगैरह, सैटरडे, जैसे आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से, जिससे कि आने वाले एक वीक की बारे में स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी व्यू ले सकेंगे और कुछ एसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर किसी स्टॉक के बारे में आपकी कुछ राय है या कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।